क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आरबीआई ने ऐसी स्कीम लॉन्च की है जिससे भारत में 30 से 100 अरब डॉलर तक आ सकते हैं। जी हाँ, यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे रुपए की ताकत बढ़ सकती है, बैंकों के पास पैसा बढ़ सकता है और लोन भी सस्ते हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आरबीआई आखिर विदेशों में रहने वाले भारतीयों को इतनी खास सुविधा क्यों दे रहा है, और सबसे बड़ी बात, इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम पूरी खबर को आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आखिर आरबीआई ने किया क्या है। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 3.7 करोड़ भारतीय रहते हैं। ये लोग हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं, लेकिन हाल के महीनों में डॉलर मजबूत हुआ और रुपए पर दबाव बढ़ा। इसलिए आरबीआई ने एक नई एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। एफसीएनआर यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट। इस स्कीम के तहत एनआरआई अपने डॉलर भारतीय बैंकों में जमा कर सकते हैं और उन्हें आकर्षक ब्याज मिलेगा। आरबीआई ने बैंकों की हेजिंग लागत भी कम कर दी है, जिससे बैंक ज़्यादा रिटर्न ऑफर कर पा रहे हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दुबई में रहने वाला एक भारतीय है जिसके पास 10,000 डॉलर हैं। पहले वह अमेरिका या किसी विदेशी बैंक में 4 से 5% ब्याज पर पैसा रखता था। अब भारतीय बैंक उसे 6 से 7% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे में बहुत से एनआरआई अपना पैसा भारत लाने के बारे में सोच सकते हैं, और जब लाखों एनआरआई ऐसा करेंगे तो भारत में डॉलर की बाढ़ आ सकती है। आरबीआई को आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत को अचानक इतने डॉलर की ज़रूरत क्यों पड़ गई। कारण है कच्चे तेल का आयात, विदेशी भुगतान, रुपए पर दबाव। जब देश में डॉलर ज़्यादा आते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है और रुपए को सहारा मिलता है। आरबीआई का मकसद भी विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाना है। भारत में कितने डॉलर आ सकते हैं। कुछ बैंक और विश्लेषक मान रहे हैं कि इस स्कीम से भारत में 35 से 40 अरब डॉलर तक आ सकते हैं, जबकि कुछ अनुमानों में यह आंकड़ा 55 अरब डॉलर से लेकर 100 अरब डॉलर तक बताया जा रहा है। सोचिए, अगर इतने डॉलर भारत में आ जाएं तो उसका असर कितना बड़ा होगा। अब जानते हैं कि आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। पहला, रुपए को मजबूती मिल सकती है। जब डॉलर ज़्यादा आएंगे तो रुपए पर दबाव कम होगा। अगर रुपया मजबूत होता है तो विदेश से आने वाली चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ आयातित वस्तुएं। इनकी कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। दूसरा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। जब बैंक ज़्यादा जमा जुटाएंगे तो इनकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, मतलब बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तीसरा, लोन सस्ते हो सकते हैं। जब बैंकों के पास फंड बढ़ते हैं तो भविष्य में होम लोन, बिजनेस लोन और अन्य ऋणों की लागत कम होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि यह तुरंत नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में फ़ायदा मिल सकता है। चौथा, शेयर बाज़ार को फ़ायदा। बाज़ार को विदेशी मुद्रा और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती पसंद आती है। इसी वजह से आरबीआई के इन कदमों के बाद कई बैंकिंग शेयरों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली है। लेकिन क्या इसमें कोई जोखिम भी है? हाँ, बिल्कुल। हर योजना के फ़ायदे होते हैं तो कुछ जोखिम भी होते हैं। अगर भविष्य में डॉलर की स्थिति बदलती है या आरबीआई को इन व्यवस्थाओं की लागत उठानी पड़ती है तो इसका वित्तीय असर भी हो सकता है। इसके अलावा भविष्य में इन डॉलर जमाओं का भुगतान भी करना होगा। तो दोस्तों, आरबीआई की यह नई योजना सिर्फ एनआरआई के लिए नहीं है। इसका मकसद भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लाना, रुपए को मजबूत करना और बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना है। अगर यह योजना सफल होती है तो रुपए को सहारा मिलेगा, बैंकों की ताकत बढ़ेगी, निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और आम आदमी को भी अप्रत्यक्ष फ़ायदा मिल सकता है। यही कारण है कि आज यह खबर पूरे फाइनेंस जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल मनी मास्टर हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आपके पास $10,000 हो तो क्या आप उन्हें भारत के बैंक में जमा करेंगे।